आखिरकार नरेंद्र मोदी पद के लोभ में चक्रव्यूह में फंस ही गए। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अपने सपने को साकार करने के निकट पहुंच गए हैं। आखिरकार हो भी क्यों न, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस प्रकार पिछले 2 टर्म अर्थात 10 वर्ष 16वीं और 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे ठसक के साथ सरकार को चलाया, शायद 18वीं लोकसभा में यह संभव होना नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भिलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। आज वही हस्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का होने वाला है। जनता जनार्दन ने बड़ी चालाकी से इस बार जो अपना मत दिया, जहां भाजपा के लोग 400 पार स्वप्न में भी बोला करते थे, वहीं जनता ने उनको 240 लोकसभा सदस्य देकर नकेल कसने का काम किया। और आज बिहार की जनता दल यूनाइटेड, जिनके 12 सदस्य हैं, वो प्रासंगिक हो गए हैं। दूसरे शब्द में कहें तो नीतीश कुमार, आज नीतीश कुमार बड़े भाई भी हो गए हैं। आज नीतीश कुमार बिल्कुल दिमाग भी ठीक हो गया है। आज नीतीश कुमार पागल नहीं है। आज नीतीश कुमार का दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है। आज नीतीश कुमार के दिमाग के इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भाजपा का टोन बोल रहा है, इसलिए कि भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि नीतीश कुमार प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक रहेंगे। वो भी ऐसे नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह, और वो 2025 में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार सशक्त रूप से रहेंगे। अर्थात आखिर यह टोन बदला कैसे? यह टोन इसलिए बदल गया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय स्तर पर पराजित हो गई, लेकिन बिहार का जीत हो गया। आप पूछेंगे कि बिहार का जीत कैसे हो गया? तो बिहार का जीत इसलिए हुआ कि आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का दरवाजा खुल गया है। नीतीश कुमार अगर ईमानदारी से पहल करें, नीतीश कुमार अगर सच्चे अर्थों में बिहार के प्रति ईमानदार हो, तो उनका पहला शर्त होना चाहिए कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, या समग्र रूप से एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, ताकि हर बिहारवासी चैन का सांस ले सकें। निश्चित रूप से बिहार के वोटरों ने यह करिश्मा नहीं किया। करिश्मा किया उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने, लेकिन गलवाहियां खिली बिहार के लोगों की। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संकट में आ गई है। संकट में आवे क्यों ना, मात्र 240 सदस्य वाली आज भाजपा हो गई है, इसलिए कि पिछले बार भाजपा के पास 303 सदस्य थे। और इस प्रकार देखें तो भाजपा के लगभग 61 सदस्य 2019 के लोकसभा चुनाव से कम हो गए। और इसलिए नीतीश कुमार फूले नहीं समा रहे हैं। जहां नीतीश कुमार के रात की नींद हराम हो जाती थी, चैन खो जाता था,
आज नीतीश कुमार निश्चिंतता का सांस ले रहे हैं, वो भी तब जब 2019 में 16 सदस्य इनके जीते थे तो बेचैन थे। आज 2024 में मात्र 12 सदस्य जीते हैं, क्या चैन का सांस ले रहे हैं, किस प्रकार खर्राटा ले रहे हैं, किस प्रकार इनकी यशस्विता बढ़ रही है। और बढ़े भी क्यों ना, जैसा कि मीडिया में आ रहा है, इन्होंने कहा कि 1998 की भांति हमें रक्षा विभाग चाहिए, 1998 की भांति हमें रेल विभाग चाहिए, 1998 की भांति हमें कृषि विभाग चाहिए, 1998 की भांति विदेश राज्य मंत्री का पद चाहिए। 1998 से तात्पर्य है कि 1998 में भाजपा की लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिया था और समता पार्टी के रूप में नीतीश कुमार का जो दल था उस समय समर्थन कर रहा था। और समता पार्टी को ये सारे पद दिए गए थे जिसमें रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, रेल मंत्री नीतीश कुमार भी हुआ करते थे, फिर बाद में कृषि मंत्री थे, इनके विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, कई प्रकार के इनको मंत्रालय दिया थे, इनके शरद यादव भी बाद में मंत्री हुआ करते थे। इस प्रकार से कई बार इनके टीम में उस समय रामविलास पासवान भी आ गए थे, बाद में फिर हट भी गए, अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने अपने कुनबा को बड़ा भी किया था, लेकिन ये सब मंत्रालय पाया था जिसकी दावेदारी उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया है। यह तो दावेदारी की बात है, यह तो बिहार की बात है। लेकिन थोड़ा सा बिहार से निकले दूसरे तरफ, एक तरफ उत्तर में तो दूसरे तरफ दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू अपना गलबा यहाँ बिखेरे हुए, जहाँ चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का संकल्प लिया है, क्योंकि उन्होंने राज्य में भी जीत हासिल की है। भाजपा के साथ उनका गठबंधन चुनाव पूर्व रहा है, उनको 16 लोकसभा के सदस्य मिले। यही तो राजनीतिक खूबसूरती है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र रहता है जब तक उसमें प्रेशर ग्रुप काम करता है। जब प्रेशर ग्रुप काम करना बंद कर देता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जिसको भारत की जनता ने देखा है, भारत की जनता ने भोगा है। उदाहरण अग्निवीर। आप सब जानते हैं कि भारत के युवाओं के लिए एक योजना आया था, वह था सैनिक भर्ती का वो योजना। और वह क्या था, 17 से 21 वर्ष के बालकों का उसमें चयन होना था, और वह 22वां वर्ष जो अगर आ जाता उसका चयन नहीं होगा। और वो चयन क्या था, मात्र 4 वर्ष के लिए अग्निवीर बनाए जाते थे, इसके बाद उनको घर के तरफ मोड़ दिए जाते थे। उनका कार्य समाप्त हो गया और सेना में सेवा समाप्त कर दिया जाता। कितना हास्यास्पद बात था, लेकिन अभी भी है, यह चिंता का विषय है। आज जनता ने कमर कस लिया है, जनता ने कमर कस के वोटिंग किया है। वोटिंग कमर कस के मतलब कि एक नियंत्रित करने का काम किया है। उतना ही मत दिया है कि रिमोट कंट्रोल के रूप में एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। और छोटे बड़े नेता सभी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनकी हैसियत वो नहीं है। क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें चंद्रबाबू नायडू का जो ग्रुप है टीडीपी, उनको 16 सदस्य है। अभी देखिए बिहार में जेडीयू जो जिसका नेतृत्व करते हैं नीतीश कुमार, उनको 12 सदस्य है। इसके बाद जो है सो शिंदे ग्रुप है, जो कि शिवसेना का ग्रुप है शिंदे, उनके 7 सदस्य हैं। और इसके बाद बिहार का जो ग्रुप है वो जो है सो रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं चिराग, उनके 5 सदस्य हैं। ये मिला लीजिए, लेकिन बहुमत उसी समय घट जाता है जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर मिल जाते हैं, दोनों मिलकर 28 सदस्य होते हैं। इसीलिए इस भारत का ये सौभाग्य जग गया है, सौभाग्य इस मायने में जग गया है कि अब जो है ऐसी स्थिति, शायद ये दोनों अगर मन से मिले रहेंगे और एक रूपता बनाए रखेंगे और देश के प्रति ईमानदारी बरतेंगे, तो वह अवसर नहीं आएगा जिसको विगत 10 वर्षों में भारत ने झेला है। वो क्या है, तो अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब समग्र रूप से विचार की बात कह रहे हैं, ये जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं।
NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ जो है सिटीजनशिप है, इस पर विचार होना है। किसानों के कर्ज माफी का बात आ रहा है, किसानों के लिए MSP की बात आ रही है। अब देखिए महंगाई नियंत्रण की भी बात हो रही है। अगर यह 240 सीट जनता नहीं दी होती तभी तक गैस का कीमत 200-300-400 रुपया भी बढ़ गया होता 3-4 दिन। अब पेट्रोल भी 20-25 रुपया तो बढ़ ही जाता है, ये स्थिति था। आप देखिए महंगाई की मार इससे कम हो रही है। तीसरी बात है कि देखिए किस प्रकार से रिमोट की तरह अभी CD भी काम करना बंद कर दिया है, CBI भी अपने ठिकाने पर आ गए और इनकम टैक्स का भी दुरुपयोग बिल्कुल अभी रुका हो। इसलिए अब समर्थन की सरकार है और वो ठीक से हिसाब किताब लेने की स्थिति में है। और अगर वो सरकार हिसाब किताब नहीं लेती है, इसका मतलब है कि जनता जिसने मत दिया है उसके साथ ये जो 28 सदस्य हैं वो गद्दारी कर रहे हैं। यह देखना उनको है कि किस प्रकार से हमको जो संतुलन बैठाने के लिए 16 और 12 सदस्य दिया है, जिसके माध्यम से हम रिमोट के रूप में टीवी को चलाना और बंद करने का काम कर सकते हैं, वो करने में कितना सफल होते हैं यह देश की जनता निर्णय लेगा। आगे एक और भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, वो है जातीय जनगणना। इन पर भी नीतीश कुमार को एकदम खरा उतरना है कि किस प्रकार से अब आप सरकार में पूरी तन्मयता के साथ आ गए। 12 सदस्य नहीं है बल्कि रिमोट का काम है। अगर आप इस प्रकार से ठीक से सरकार के संचालन अपने रिमोट का उपयोग करिएगा तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना कराने में आप सफल लीजिएगा। आपकी भी अग्नि परीक्षा है कि आप जनता के दिए हुए वचन में सफल होते हैं या बिल्कुल विफल हो जाते। कई बार प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, कहा कि आप जो चेन छीन ली गया, कि किस प्रकार से कहा कि मुस्लिम आरक्षण के बारे में कह दिया, क्या क्या नहीं कहा। जबकि नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिम आरक्षण के प्रबल समर्थक रहे। बल्कि चंद्रबाबू नायडू के घोषणा पत्र में 4% आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे। यह समरस समाज है भाई, ये अनेक फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता रूपी यह देश है। यह अलग अलग भाषा, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग मिजाज, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग चाल चरित्र, अलग अलग रंग रूप से बना हुआ यह देश है। और इस देश की खूबसूरती वही है जिसकी कि बहुत विधाएं, बहुरंगी विधाएं मिला के एक गुलदस्ता बनता है। यह देश की शक्ति है, यही देश का समग्र जो है सो सोच है। लेकिन इससे कुछ दिन पहले विमुख हो गया था सरकार, और इस पर खरा उतरने के लिए भारत की जनता ने एक नियंत्रित बहुमत दिया है। और उसको नियंत्रण में लाने के लिए एक तरफ जो है TDP के चंद्रबाबू नायडू को रखा है सिपाही के रूप में, और दूसरे तरफ जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखा है। इसलिए ये दोनों ही बहुत ही चतुरंगी और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। ये दोनों पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहने का काम किया। चंद्रबाबू नायडू कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनके लोग बाद में मिनिस्टर थे और उनके दल TDP के लोग लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस प्रकार से देखें, और उस समय चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और चंद्रबाबू नायडू ने भी पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी से अपने को अलग किया था या NDA से अपने को अलग किया था, इस शर्त पर अलग किया था 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, उसके आधार पर उन्होंने अपने मुस्लिम वोटर को संरक्षित करने के लिए भाजपा से अपने को अलग कर दिया था। आज दोनों की अग्नि परीक्षा है, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाए हैं। इशारा में बात को समझ लीजिए, लेकिन दूरी उतना ही है और तय करना है। अब इन दोनों पर निर्भर करता है कि देश को दिशा देने के लिए दोनों, जो कि एक तरफ 16 सदस्य वाली कांग्रेस TDP है, एक तरफ 12 सदस्य वाली JDU है, देश की दिशा देने में सफल होते हैं या इनकी अग्नि परीक्षा जो होगी इसमें विफल होते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।